जाने के बाद हमें एक और लेटर मिला है। पुलिस को बताना नहीं था, अब सजा भुगत। पता नहीं क्या सजा देंगे वो लोग, हमें बहुत डर लग रहा है। सर आप लोग चुप क्यों? कुछ बोलिए सर, कुछ बताइए सर हमें। वो हमें प्राची की लाश मिली है। मार दिया उन्होंने मेरी बेटी को। प्राची, प्राची। इधर आओ। हाँ सर। कौन हो तुम? सर यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ सर मैं। वो पुष्पेंद्र भैया है ना, उनके छोटे भाई जैसा ही हूँ मैं। सर वो प्राची का कुछ पता चला? हाँ, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। क्या? उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं, ऐसे मामले में ये बोलना ठीक भी रहेगा कि नहीं। एक बच्ची मर गई है, अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? वो पुष्पेंद्र भैया है ना, वो तो बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन वो जो भाभी है ना, भाभी, वो कुछ ठीक नहीं है सर। मतलब? सर एकदम कैरेक्टरलेस है। अबे ओ, एक कान के नीचे दूंगी ना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना भूल जाएगा। मैडम मैं कौन होता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला? आप खुद ही पता कर लीजिए। सर शादी से पहले उनका किसी और के साथ अफेयर था, फिर पुष्पेंद्र भैया के साथ तो उनकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा दी गई है। तो शादी के पहले क्या था, उसका शादी के बाद से क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर वो शादी के बाद यहाँ क्यों आता है? सर पुष्पेंद्र भैया के साथ तो उसकी कई बार हाथापाई भी हो चुकी है। नहीं, यहाँ पे तो स्कूल के बच्चों की बहुत भीड़ जमा हो जाती होगी। यहाँ पे किडनैपिंग करना पॉसिबल नहीं है। उसका घर किधर है? वो सामने वाली रोड पर। आओ जरा। यहाँ कॉलोनी में तो किडनैपिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, लोगों की चहलकदमी इतनी है। वहाँ रोड में स्कूल के बच्चों की बस का स्टॉप है। जो भी हुआ होगा यहाँ से बस स्टॉप के बीच बीच में ही हुआ होगा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। राक्षस ऐसे नहीं आते, उन्हें सिद्धि। देखो, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे जाने दो। बिना खुशी के साथ रहने से अच्छा है कि सेपरेट हो जाओ। यार आदमी का हाथ पकड़ के कौन सी काउंसलिंग होती है मोहिनी? बस मुझे इतना बता दो यार। पेशेंट था, सुसाइडल सिम्टम्स थे तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल कर रही थी। मेरे अंदर आज तक तुम्हें कोई सिम्टम्स नहीं दिखे? दिखते हैं ना, हर वक्त चिड़चिड़े जो रहते हो। हर वक्त कब रहता हूँ यार? हाँ मुझे पता है, सिर्फ घर पे रहते हो, और स्पेशली तो मेरे साथ। वो पुष्पेंद्र है ना, उसकी दूसरी बेटी सूची भी लापता हो गई है। किडनैपर्स का तीसरा लेटर आया है। ये पुष्पेंद्र के घर जाना बंद करना होगा। किडनैपर्स की पैनी नज़र है उसके घर पे। मुझे लगता है कि हमारी मूवमेंट्स नोट की जा रही है। अगर मिलना भी होगा तो पुष्पेंद्र से कहीं बाहर मिल लेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से सूची की जान खतरे में पड़े। उसका क्या हुआ? नैना के एक्स बॉयफ्रेंड का पता लगा? अभी तक नहीं। कविता, क्या है ये सब? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि अपनी हद में रहना सीखो। तो मैंने भी तो आपको कितनी बार समझाया है कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। बड़ा भाई हूं तुम्हारा, सम्मान के साथ इज्जत भी बेचाई हो क्या?
दादाजी को पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? उनका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं। अब भैया आपको उनसे डरना है तो आप बेशक डरिए, पर ये बात याद रखिए कि आपका भी खर्चा मैं उठाऊंगी। कविता, चिल्लाइए मत, पहले कुछ कामकाज करिए और जिम्मेदारियां उठाइए, फिर ये रुबाब झाड़िएगा। चलो नमन। ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। फोन रखो, अब जो भी करना है मैं करूंगी। प्रणाम दादाजी। नहीं दादाजी, अभी तक कोई कुछ पूछने तो नहीं आया। वो दादाजी कुछ पैसे भिजवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं 1 हफ्ता वेट कर लेता हूँ दादाजी। इस बार चालाकी मत दिखाना, अब आखिरी औलाद है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर, इनके एक भाई है धीरेन यादव, इंदौर में रहते। हाँ सर, पर उनसे हमारी बातचीत नहीं होती। क्यों? प्रॉपर्टी का मसला? नहीं, बस ख्यालात नहीं मिलते। ये आपने हमें लिस्ट दी थी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से इसे देखें। कहीं कोई ऐसा छूट तो नहीं रहा जिस पर आपको अब भी शक हो, या फिर जिसको ये बात मालूम हो कि आपके पास 25 लाख रुपए कैश है। नहीं सर, ये लिस्ट ठीक है। सर, हम पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके हैं, हम अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहते। आप प्लीज़ कैसे भी करके उसको ढूंढ दीजिए। सर, ये 26 लाख रुपए है, इसमें से 25 लाख रुपए आप किडनैपर्स को दे दीजिए और 1 लाख रुपए चाहिए तो आप लोग रख लीजिए। तो प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। नहीं, आप सिर्फ 25 लाख दीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। काम क्या है ये बताइए। देख, तेरे स्कूल में ना एक लड़की है। क्या पापा, आपको शर्म नहीं आती? अपनी उम्र को तो देखिए। मम्मी पागल है क्या? बात तो पूरी सुन लिया कर। तेरे स्कूल में एक लड़की है प्राची, उसकी बहन है सूची, तेरे स्कूल में ही पढ़ती है। उसकी कोई दोस्त होगी, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। पुलिस में तो आप हो। बेटा, हर पुलिस वाले को केस सॉल्व करने के लिए खबरियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब आप इस केस में मुझे खबरी बनाना चाह रहे हैं। वैसे पापा, आपको पता है इस फोन में ना एक कमी है। क्या कमी? एक लेटर कम है, आई। मुझे आईफोन चाहिए था। बेटा देख, मेरी प्रमोशन होने वाली है, जैसी प्रमोशन होगी आई प्रॉमिस तुझे आईफोन तब तक तो मैं खुद ही ले लूंगा। देख बेटा, मजाक अपनी जगह, एक सीरियस बात है, ध्यान से सुन। तेरी कभी स्कूल की बस छूट जाए या फिर मम्मी पापा तुझे लेट हो जाए पिक करने में, तो तू स्कूल के बाहर नहीं जाएगा, स्कूल में रहेगा। मैं हाँ, तेरी ठीक है। जब से वो प्राची वाला केस हुआ ना, सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं। वैसे अगर आप दोनों बिजी हो गए या फिर स्कूल की बस लेट हो गई तो मैं क्या करूंगा? तब की तब देखेंगे। वैसे अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन होती ना तो मैं उसके साथ ही चला जाता। जब भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो अक्सर वो साथ में स्कूल जाते हैं। जिस दिन प्राची गायब हुई थी, उसकी बहन सूची कहाँ थी? वो दोनों साथ में स्कूल नहीं गए थे? हाँ, उस सूची की तबीयत खराब थी उस दिन, इसीलिए वो उस दिन स्कूल नहीं गई थी, और इसीलिए हमें पता नहीं चल पाया कि प्राची का किडनैप स्कूल जाते वक्त हुआ था। छोड़ो मुझे। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। आप जा सकते हैं। कमल का फोन आया था, अनऑफिशियली बता रहा है बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। छोड़ो मुझे। छोड़ो। यार रवि, सूची की चिंता हो रही है। आई होप कि वो जिंदा हो।
हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए। सर मैं घर जा रहा था तो ये नमन के घर पर लॉक लगा है सर, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। आपको भी नमन पे शक है क्या? शक तो नहीं, मतलब घर पे ताला लगा है और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है सर। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ क्या इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? थोड़ा धीरे से बोलो, वो लड़की दिख रही है वहाँ पे। कौन? अरे वो वाली, वो देखो ना, वो रेड चिप्स खा रही है, वो दिखी? हाँ हाँ हाँ। मुझे ना उसे बेस्ट फ्रेंड बनाना है। वो लड़की है ना, वो प्राची की बेस्ट फ्रेंड थी, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, तभी तो काम की बातें बताएगी ना। लाओ चलो 5000 दो। 5000? 5000 क्यों? अब क्या फ्रेंड बनाना है तो आइसक्रीम भी तो खिलानी पड़ेगी ना, फिर मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखानी पड़ेगी। बेटा तुझे फ्रेंड बनाना है कि गर्लफ्रेंड हैं? बेटा ये ले 500 रुपये, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर फिर मुझे दे, उसके बाद देखेंगे। कितने कंजूस हो आप पापा, 500 में। हाँ रवि। मर्डर वेपन एक ब्लंट ऑब्जेक्ट था, जैसे सिलबट्टा या फिर हथौड़ा। अरे आपसे कैसे पैसे थानेदार साहब, आप तो हमारे माई बाप हैं, और कुछ चाहिए रहेगा तो लेके जाइए। अरे सुनो, वो दुकानदार आवाज दे रहा है। नहीं सर, चाय नहीं पीनी। क्यों, क्या अच्छी नहीं चाय क्या? वैसे हमारे थाने की चाय बहुत कड़क है, चलो। पर सर। अरे चलो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, आई स्वेयर सर। तो भागा क्यों था? सर मैं कहाँ भागा सर, आप ही ने मेरे पीछे पुलिस वाले लगा दिए थे। सर मैं कह रहा हूँ सर, आप एक बार उस नैना भाभी से बात करो। मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है, समझा? तू मुझे ये बता कि प्राची तेरे घर आती जाती थी कि नहीं? आती थी सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो पढ़ाकू टाइप की लड़की थी। हाँ पापा, वो निकिता ने बताया कि प्राची का ना एक बॉयफ्रेंड था और उसका नाम नमन है, लेकिन यहाँ ना एक ट्विस्ट है, नमन की एक और गर्लफ्रेंड है, कविता। क्या 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 बोल रहा बेटा? धीरे धीरे बोलना। अरे इट्स सिंपल, प्राची का बॉयफ्रेंड नमन उसको 2 टाइम कर रहा था, प्राची की ट्यूशन टीचर कविता के साथ। अच्छा, ए तुझे 2 टाइम किसने बताया? अरे पापा वो सब छोड़ो ना, अब नमन से बात करो, उसको ढूंढो ना। पागल है क्या? तेरे को नहीं आता खेलने नहीं आता तेरे को। तेरे को खेलना नहीं आता, खेलना नहीं आता तेरे को नहीं आता, 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 मेरे को आता है, मेरे को आता है, तेरे को नहीं आता, तेरे को खेलना नहीं आता, जब तेरे को खेलना नहीं आता, खेलना नहीं आता, तेरे को 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 नहीं आता। बस मत करो, मैंने कहा बस मत करो, वो जाग जाएगा, शांत हो जाओ, वो जाग जाएगा, वो जाग जाएगा। तूने जान से मार दिया उसे, क्यों किया तूने ऐसे? बोल। वो हर 10 साल में जागता है, इससे पहले जागा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो गुस्से में होगा, गुस्सा ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसकी बात कर रहा है बे तू? ये ब्रह्म राक्षस। नैना जी, हमें लग रहा है कि ये किडनैपिंग या रैंसम का मामला नहीं है। मतलब? देखिए, पुष्पेंद्र के बड़े भाई धीरेंद्र, उनके बारे में हमें जानना है। हो सकता है ये फैमिली मैटर हो, नहीं तो घर की इतनी बारीक डिटेल्स किसी किडनैपर को कैसे पता होगा? देखिए, उन्हें तो हमने भी नहीं देखा है, शादी के पहले ही दोनों भाई अलग हो गए थे, हमने बस धीरेन्द्र भैया को फोटो में देखा है, और वो क्यों बदला लेंगे? उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि इस समय हम कहाँ रहते हैं। वैसे वो कहाँ रहते हैं? इन्होंने बताया था कि वो इंदौर में एम्बुलेंस चलाते हैं, सरकारी नौकरी थी उनकी।
कुछ नहीं हुआ था बस। अच्छा। ठीक है। मम्मी से ठीक थे तुम? हाँ। नहीं पापा नहीं। नमन का डीएनए मैच कर गया, प्राची का रेप उसने ही किया। म्यूचुअल भी तो हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो, लड़की तो माइनर थी, रेप में ही काउंट होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो 5 लाख कुछ है मेरे पास और 2 लाख के गहने भी हैं। अगर तुम कुछ पैसे जुटा लो ना तो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, भैया से भी दूर। डबल क्रॉस किया है ना तुमने मुझे। अब मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। फिर देखती हो कि तुम दोनों कैसे भागती हो। रेप नहीं था सर, वो प्यार करते थे हम एक दूसरे से, और जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ। स्टॉकहोम सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा जो आपका शोषण कर रहा हो और आपको उसी से प्यार हो जाए, उसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। पुलिस कंप्लेंट की वजह से ये सब किया ना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उसे अगले ही दिन मना लिया था जब भैया भाभी उसे मेरे घर छोड़कर गए थे बैंक लोन के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं शांत बैठूंगी? तुम मेरी बात सुनो प्राची। देखो, छोड़ो मुझे, देखो मुझे छोड़ो। प्राची प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। उस कविता को भी मैंने छोड़ दिया है। प्लीज, आई लव यू, प्लीज। उसके बाद हमने थोड़ा एंजॉय किया। उसने मुझे माफ कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई और अगले ही दिन उसके किडनैपिंग की खबर आई। कविता कहाँ है? बहुत गुस्सा थी वो प्राची से और उससे